So now it's 4 p.m. I would like to start. Good evening, everyone. My name is Divyanshi, and from today, I'm your new teacher. Am I audible to all? क्या आप मुझे सुन सकते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay. So I'll teach in both English and Hindi mix. तो यहाँ पे कोई ऐसा है जिसको सिर्फ हिंदी चाहिए या फिर सबको इंग्लिश आती है? मैम दोनों में. ओके आई मीन बट अगर इफ आई से इन इंग्लिश ऑल्सो, अगर मैं इंग्लिश में भी कुछ कुछ समझाऊंगी तो समझ में आएगा ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके. तो टुडे विल स्टडी साउंड. साउंड मतलब अपन बचपन से जानते हैं, साउंड मतलब आवाज. और कौन सा बॉडी ऑर्गन है जो कि आवाज सुनने में हेल्प करता है? Ma'am, ear. ओके, ईयर्स. ओके, वेरी गुड. सो आज हम साउंड का थोड़ा साइंटिफिक मतलब पढ़ेंगे कि साउंड का नेचर कैसा होता है, साउंड एक्चुअली में होता क्या है एंड एल्स थिंग्स. तो साउंड जो होता है वो एक तरीके की वाइब्रेशन होती है जो कि प्रोपगेट करना मतलब ट्रैवल करना. साउंड एक तरीके का वाइब्रेशन होता है जो कि ट्रैवल करता है प्रेशर के फॉर्म में थ्रू डिफरेंट मीडियम्स. मीडियम माने अपना लिक्विड, सॉलिड, गैस. सो व्हाट आर द थ्री मीडियम्स? लिक्विड, सॉलिड एंड गैस आर योर थ्री मीडियम्स. तो साउंड के बारे में अपन को मेन चीज क्या ध्यान रखनी है कि साउंड एक तरीके का वाइब्रेशन है जो कि ट्रैवल करता है एक वेव के फॉर्म में. ठीक आ रही है? Yes, मैम ma'am. ठीक आ रही आवाज. आपकी आवाज ठीक आ रही है. ओके ओके. तो अपन पॉल्यूशन का मतलब जानते हैं एनीथिंग विच कॉजेज एनी हार्म. ठीक है? एनीथिंग विच कॉजेज एनी हार्म. समझ नहीं आया? जैसे आपको सुनते हैं तो बोलते हैं कि पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए. तो पॉल्यूशन क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि पॉल्यूशन के नुकसान होते हैं. तो जो भी नुकसान नॉइस के कारण होता है उसको नॉइस पॉल्यूशन बोलते हैं. ओके. Ma'am, loudspeaker. हाँ, लाउड स्पीकर बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए, उससे इतना शोर होता है. बिल्कुल नहीं यूज और करना चाहिए. atom bomb. Atom bomb. एटम बॉम्ब, लाउड स्पीकर, इनफैक्ट वो जो काफी लोग बाइक में भी वो साउंड इंक्रीज करवा लेते हैं ना, वो सब भी नहीं करना चाहिए. देखो, नॉइस पोल्यूशन इज द साउंड दैट कैन हार्म द पीपल एंड क्रिएचर हु हियर देम. ओके. अब देखो, अब कौन कौन से, और ऐसा तो नहीं है कल को मैं बहुत धीमे बोलने लग जाऊं तो वो किसी को हार्म नहीं करेगा, और कल को मैं Yes, ma'am. चिल्लाने लग जाऊं तो वो हार्म करेगा. मैं धीमे बोलूंगी तो ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि आपको सुनाई नहीं देगा, बट मैं चिल्लाने लग जाऊं तो जैसे वो आपने देखा होगा ना कि बोलते हैं कि भैया ये हॉस्पिटल में शोर मत करो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम सुने उससे हैं. डॉक्टर लोग डर तो जाते हैं. ऐसा कुछ नहीं होता, डॉक्टर लोग डर जाते हैं, ठीक है? वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है. जैसे कई बार आप लोग अपने ईयरफोन्स में भी साउंड बहुत तेज करते हो तो एक आती है ना वार्निंग Yes, ma'am. कि इससे ज्यादा ऊपर मत करो, कान खराब हो जाएंगे करके. Yes, ma'am. आता है कैंसल और ओके, दो ऑप्शन आते हैं. हाँ, तो उसको हमेशा ओके करना चाहिए, साउंड नहीं बढ़ाना चाहिए. चलो अब अपन आगे पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि चैप्टर अभी फिनिश करना है. सो दैट अपन Yes. कल जाके मैं कुछ रिवीजन वगैरह का हो सके तो हो पाए. ओके. तो अब नॉइस पोल्यूशन एक्सेसिव नॉइस से होता है. जैसे कि कई बार जैसे रोड में जाम वाम लग जाए तो सब लोग कितने हॉर्न मारते हैं. हॉर्न मारेंगे, Yes. उसमें एम्बुलेंस अपना सायरन वहां पे खड़े होके परमानेंट बह जाती रहेगी. खैर एम्बुलेंस तो ठीक है, बट कितना भी उसका साउंड लाउड तो बहुत होता है. प्लस जो रोड पे चलने वाले हैं वो भी चिल्लाने लग जाएंगे, अरे भाई गाड़ी हटा, गाड़ी हटा. तो कुल मिला के शोर ही तो हो रहा है. अब जैसे कि कंस्ट्रक्शन के पास जैसे अब जैसे ड्रिलिंग होने लगी और जैसे एयरपोर्ट्स वगैरह में तो प्लेन टेक ऑफ करता है तो कितनी आवाज होती है.
यस मैम। उसके बाद कई बार जैसे आप मॉल वगैरह में भी जाओगे, जब एकदम एक्सेसिव भीड़ का सीजन हो जाता है, होली दिवाली, तो कितनी एकदम से शोर होने लग जाती है, और उसमें से वो लोग गाने वाने बजाने शुरू कर देंगे। हम्म। अब जैसे कि इंडस्ट्रियल साउंड, जैसे कि आपने कभी जनरेटर वगैरह चलते हुए देखा होगा शादी वादी में, या आप लोग के घर में भी तो शुरू होता है तो कैसी आवाज आती है, धड़ 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 धड़। हम्म। और जैसे कि रेलवे स्टेशन पे भी साउंड होता ही है, वहां तो बहुत ही साउंड होता है। फिर आपके बहुत सारी चीजें से, जैसे कि आप स्टीरियो बजा रहे हो, क्लीनर से हो रहा है, कूलर से होता है, डिश वॉशर, हर चीज से होता है। और सबसे ज्यादा तो ये जो बिल्कुल भी यूजलेस चीज होती है, फायर क्रैकर्स और लाउड स्पीकर। ओके। अब देखो, अब नॉइज पोल्यूशन बुरा क्यों है, क्योंकि इनसे डिसीजेस कॉज होते हैं। डिसीजेस मतलब तो सबको पता ही है, बीमारियां। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो अब टेंशन का मतलब तो सबको पता ही है, तनाव, स्ट्रेस वगैरह। हाइपर मतलब बहुत ज्यादा। तो कई बार जैसे नहीं होता है कि आप लोग घर में बहुत तेज टीवी भी देखते हो, तो मम्मी चिल्लाती होगी, अरे यार बंद कर, मेरा बहुत सिर दुख रहा है। या मोस्टली सब लोग डांट तो खाती होगी बहुत तेज यस अगर मैम। टीवी भी देख रहे हो तो। मैम। यस हाँ, मैम। तो हाइपर टेंशन हो जाता है नॉइज पोल्यूशन से। और हियरिंग का लॉस। अब देखो कि जैसे कि जब भी आप हेडफोन से सुनते हो तो वो वाली वार्निंग आती है ना, तो जो लोग बहुत तेज गाना बहुत लंबे टाइम तक सुनते हैं, उनके कान भी खराब हो जाते हैं। उसके बाद स्लीपिंग में प्रॉब्लम है। अब मान लो कि कल को आप जहाँ पे सो रहे हो वहां पे आपका छोटा भाई बहन या बगल वाले रूम में एकदम शोर करने लग जाए, तो नींद डिस्टर्ब होती है ना। यस मैम। तो मैम। स्लीपिंग यस डिस्टर्बेंसेस मैम। प्लस चाइल्ड के डेवलपमेंट, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो उनके पास एकदम तेजी से गाने वाने नहीं बजाने चाहिए, क्योंकि उनके कान आपसे भी सेंसिटिव होते हैं। जब आप बहरे हो सकते हो तो वो छोटा बच्चा तो बहरे ही, इसलिए आप बच्चे हो तो आप एकदम तेज गाने वाने, प्लस वो डर भी जाते हैं, तो चाइल्ड के डेवलपमेंट में भी इफेक्ट करता है। उसके बाद बहुत सारी डिसीजेस हो जाती हैं, जैसे कि आपको नॉइज पोल्यूशन के कारण। उसके बाद कई लोग को होता है कि जैसे कभी कभार अगर आप कुछ काम कर रहे हो, वहां पे अननेसेसरी साउंड होता है, तो आपको बहुत इरिटेशन नहीं हो जाता है। यस मैम। यस जैसे कि मैम। अब जैसे कि मान लो कि ऑनलाइन क्लास में अगर मैं सबको बोल दूं अपना माइक ऑन कर लो, तो क्या मेरी आवाज सुनाई देगी? नो मैम, नहीं देती, इसलिए तो हम लोग की मैम चिल्लाती रहती है क्लास में। हाँ, इसीलिए ये सब आपके साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो गए। ऐसा नहीं है कि मेरी आवाज आ नहीं रही, बट इतना आप इरिटेट हो जाओगे ना, क्योंकि मेरी आवाज से ज्यादा शायद आपको आपके क्लासमेट की घर की आवाज सुनाई देने लग जाए। पहला तो अपन ने पढ़ा साउंड, है ना? यस मैम। ठीक है। फिर अपन ने साउंड में क्या पढ़ा कि साउंड एक तरीके की वेव होती है, जो कि 3 मीडियम में ट्रैवल करती है ना? और वो 3 मीडियम क्या थे? वेव और हाँ, मेरे आ, अब कुछ याद आया? मैं बोल नहीं आ रहा है। सॉलिड लिक्विड गैस। मैम यस, सॉलिड, यस। ओके, वेरी गुड। 3 मीडियम में ट्रैवल करती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एंड देन वी हर्ड अबाउट लाउडनेस। हमने क्या पढ़ा था? लाउडनेस। लाउडनेस। लाउडनेस, ओके। एक लाउडनेस के बारे में पढ़ा था। उसके बाद अपन ने स्पीड के बारे में पढ़ा था। स्पीड। नेक्स्ट टॉप, एयर इन स्पीड, स्पीड इन एयर। हाँ, स्पीड इन एयर। स्पीड एयर, वेरी गुड। उसके बाद हमने डेसिबल के बारे में पढ़ा था, याद है कि जितना यस मैम। ज्यादा डेसिबल होगा उतना लाउड साउंड होगा। यस मैम। उसके बाद हमने पढ़ा था इन ह्यूमन सुन, हाँ, मैम ह्यूमन ह्यूमन, हाँ, ह्यूमन में पढ़ा था 22। 22,000। 20,000। मैम 20 to 20,000। हाँ, ये ह्यूमन 20,000। की कैपेसिटी है, वेरी गुड।
हाँ, ये ह्यूमन की कैपेसिटी है। उसके बाद लास्ट चीज अपन ने क्या पढ़ी थी, अल्ट्रा, जो ह्यूमन नहीं सुन पाता है वो दो कैटेगरी में, इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड। हाँ, और अल्ट्रासाउंड, वेरी गुड। और अल्ट्रासाउंड की जो बहुत सारे यूज होते हैं, ठीक है। फिर अपन ने क्या पढ़ा था कि एक्सेसिव साउंड को अपन क्या बोलते हैं, नॉइज, और नॉइज से क्या होता है, मैम हम लोग के कान खराब हो जाते हैं, ओके, हम लोग को हार्म पहुंचता हाँ, नॉइज पॉल्यूशन होता है। उसके हमने पढ़ा था कि वो क्यों होता है, मतलब किन सोर्सेस से होता है, और उसके हार्म्स पढ़े थे, ठीक है। ये तो आज की क्लास में हमने साउंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया। है। मैम